जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद साफ सफाई में तो फीसदी है, लेकिन भ्रष्टाचार में अव्वल साबित करने में लगा है। सपा के मुस्लिम समुदाय का अध्यक्ष शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बिना नियम वाली टेंडर को पूरी किए महंगे दरों पर लाइट लगवा लिया है। जैसा कि आरोपी लगा रहे हैं, यह चर्चा नगर में हो रही है। अध्यक्ष अपने समुदाय के वोट की कीमत चुकाने के लिए बिना टेंडर महंगी लाइट लगवा दिया। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में विकास केवल मुस्लिम बहुल इलाके में हो रहा है। विकास के नाम पर नियम को ताक कर रख दिया। बिना टेंडर के अपने चहेते को लाइट लगवाने के काम दे दिया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर ये किसी रूप में करके भुगतान करने का दबाव भी बनाएंगे। देखिए, नगर पालिका परिषद पूरे नगर पालिका का है, न कि एक मोहल्ले का है। नगर पालिका परिषद से जो लाइटें एक मोहल्ले में क्यों लगाई गई हैं, विकास हो, पूरे नगर पालिका का विकास हो, विकास होना चाहिए, लेकिन एक मोहल्ले का विकास करके पूरे नगर पालिका का धन, वो भी गलत तरीके से। जबकि मुझे पता लगा है, क्या सही है क्या गलत हो तो अपनी जगह, लेकिन मुझे पता लगा है बिना टेंडर के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों को टेंडर उसमें काम कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम उसकी नियमावली में जो सरकार की नियम है, नियमावली के तहत काम होना चाहिए। कम से कम उसका टेंडर होना चाहिए। टेंडर करके और उसको जो भी जिसका भी टेंडर हो उसको तहत पूरे नगर पालिका का विकास करना चाहिए। लेकिन अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने मातहतों को ये काम देना और ऊपर से क्वालिटी भी घटिया लगाना, ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरीके से बिना टेंडर का किए हैं, तो कहीं न कहीं ये पेमेंट कराने का भी दबाव डालेंगे अधिकारियों के ऊपर। अधिकारी को इस पे ध्यान देना होगा और सही से काम की गुणवत्ता को जांच की भी करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब शहर की अगर बात की जाए तो एक रोड जो है तकिया से लेके कोर्ट तक मामला, एक शिकायत भी आ गई है कि वहाँ लाइटें लगी हैं और इस लाइट में ये हुआ कि टेंडर हुआ है, कुछ लोग का नहीं हुआ है। वास्तविकता क्या है और चेयरमैन जहाँ तक जवाब दे रहे हैं कि उसका केंद्र से हुआ, राज्य से हुआ है, मामला पूरा है क्या, उस मामले में क्या चीज़ें की जा रही हैं? नहीं, यह प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया है। पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदय ने पीस कमेटी की मीटिंग की थी। उसके बाद में हम और सदर उप जिलाधिकारी और सीओ सब लोग गए थे मौके का निरीक्षण करने के लिए। तो हमने देखा कि कुछ वहाँ पोल बनाने के लिए जो है निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें पोल नहीं लगे थे और 2-3 दिन पहले शायद पोल लगा भी दिए गए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका किसी तरीके का कोई टेंडर नहीं किया गया है, ना ही राज्य वित्त से, ना ही 15वें वित्त से। कोई से नगर पालिका का टेंडर नहीं किया गया है और किसी व्यक्ति ने अगर प्राइवेट रूप से भी लगाया है तो उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। लगभग 15 से 20 पोल के आसपास में लगे हैं और अगर कोई संस्था लगाती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति लगाता है तो वो भी हमसे एक बार संपर्क करता है कि भाई हम लगाना चाहते हैं। इस तरीके का भी कोई हमारे संज्ञान में नहीं मामला। तो कितने का ये लगता होगा जो पोल लगे हों, कितने का बजट का होगा? अब इसका एग्जैक्टली आकलन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 पोल के आसपास में है, तो एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन 15 लाख से एबव का ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या इस तरह की चीज़ें जो चेयरमैन द्वारा की जा रही कि नहीं, इनका केंद्र से और राज्य से बिना टेंडर के हो नहीं सकता है, उसके पीछे क्या मंशा लगती है कि क्यों? अब चेयरमैन साहब किस आधार पर कह रहे हैं कि 15वें वित्त से किया गया, राज्य वित्त से किया गया, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन नगर पालिका के अंतर्गत या किसी भी सरकारी संस्था के अंतर्गत अगर कोई भी काम करा जाता है तो प्रॉपर वे में उसका टेंडर किया जाता है। टेंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वो कार्य दिया जाता है और कार्य की गुणवत्ता सही होने के बाद उसका पेमेंट किया जाता है। तो क्या लगता है भुगतान के लिए भी प्रक्रिया होगी, तो उसमें क्या अनियमितता? नहीं, भुगतान की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब टेंडर ही नहीं किया गया हमारे द्वारा, हम तो अभी तक ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि किस व्यक्ति ने वो लाइट लगाया हुआ है। तो हम भुगतान पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टेंडर ही नहीं हुआ है। तो शिकायत अगर आती है तो क्या इस तरीके की जांच? शिकायत अगर होगा तो उस पर नियमानुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको अमल में लाई जाएगी। टेंडर की लाइटें लग गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो 15वें वित्त में से ग्रांट से लगा हुआ है, और कोई 15 या 16 पोल शायद है, या कुछ एक आध ज्यादा होंगी। जहां तक मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करा दूं, 15वां वित्त से वो टेंडर होके, ऐसे कैसे कौन सा ठेकेदार टेंडर कर देगा, लाइट लगा लेगा, रिस्क ले लेगा, ये बताइए। किसी ठेकेदार को अगर ये पता रहेगा कि ये टेंडर मेरा नहीं है तो कोई रिस्क ले लेगा? आप हमें बताइए। मैं आपसे कहूं कि ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा? लोगों को कहना है कि बिना टेंडर के ही, लोग तो लोग हैं, लोगों को सुविधा करो तो भी परेशान है, ना करो तो भी परेशान है। आप भी इसी जिले में थे, शहर का क्या हालत रहती थी। आज सफाई ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, सड़कों का निर्माण ले लीजिए, मोहल्लों को ले लीजिए, है ना। कितने लागत की जो लाइटें रहे होंगी, 20 जो लाइटें लगी? अब ये तो मुझे याद नहीं है, कुछ होगा, कोई मुझे लगता है होगा 12-13 लाख रुपए का। किस योजना के अंतर्गत से आई है? ये राजवित्त से है। राजवित्त से फोन आ रहा, राजवित्त से है जी।